बरेली की तारीखी सरजमीन औलिया अल्लाह की सरजमीन पर सदर मजलिस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब का हम तमाम बरेली की जानिब से उनका इस्तकबाल करते हैं। हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा दिल्ली से तशरीफ़ लाए दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जनाब कलीमुल हफीज़ साहब हमारे बड़े भाई हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आएँ और आवाम को खिताब फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमहूरियत के मुहाफ़िज़, मिल्लत की सियासी कश्ती के पासबा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र के साबिक MLA और कौमी तर्जुमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वारिस पठान साहब, उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब और हैदराबाद के साबिक मेयर जनाब माजिद हुसैन साहब और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज ये वो मुबारक सातें हैं बरेली जैसे अजीम शहर की कि आज इस शहर में, जैसे मैंने पहले कहा कि जमहूरियत के मुहाफ़िज़ आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ़ लाए हैं। जाहिर बात है इनके आने से इस बरेली शहर की जो नौजवानों की उम्मीदें हैं और जो उनको मजलिस के हरे परचम में जो हौसला और जो उम्मीद नज़र आती है वो और आज कवी होगी। लेकिन मैं आपको दो चार गुजारिशात के साथ मजलिस की खूबियों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। तवज्जो मैं ये दिलाना चाहता हूँ कि इस पूरे बरेली रीजन में मुसलमानों की जो अक्सरियत है वो समाजवादी पार्टी या BSP या कांग्रेस के साथ ही रही है और पिछले 60 से 70 सालों में इन तीनों पार्टियों ने हमारा इस्तेहसाल के अलावा कुछ नहीं किया। हमें देने के नाम पर हमें गरीबी मिली, जहालत मिली, बेरोजगारी मिली या हमें ऐसी वो सब चीज़ें मिली जिनसे हमारी तकलीफ़ें और बढ़ती गईं। और इसके बरक्स जो दूसरे और समाज थे, चाहे वो समाजवादी का अपना समाज हो यादव, चाहे BSP का अपना समाज हो जाटव या कांग्रेस का अपना सवर्ण समाज हो, सबके हालात बेहतर होते चले गए। सब देश की भागीदारी या देश की तरक्की में बराबर का हिस्सा लेते चले गए। लेकिन जहां सवाल मुसलमानों का आया तो मुसलमान हर शोबे में, हर विभाग में वो पीछे से पीछे होकर चले गए। और अब तो 2021 आते आते हालात तो बहुत संगीन हो गए और हालात इस हद तक संगीन हो गए कि हम अपनी आबादी के तनासुब से तालीम गाहों में कम हो गए, हम आबादी के तनासुब से रोजगार में कम हो गए, हम अपने आबादी के तनासुब से सरकारी मुलाजमत में कम हो गए, लेकिन आबादी के तनासुब से जेलों में बढ़ते गए। हमारी जो जहालत या जो हम पे जो अस्पताल में बीमारों की संख्या, उन सब में हम अपनी आबादी के तनासुब से बढ़ते गए। और ये सब लोग हम अपनी आंखों से देखते रहे और खास तौर से उन रहनुमाओं की छत्र छाया, उन रहनुमाओं की मेहरबानी से ये हाल हुआ जिनको हम अपना सियासतदान या अपना रहनुमा मान के वोट देते रहे और हम ये समझते रहे कि शायद ये हमारी मिल्लत के मसाइल को हल करेंगे, शायद ये हमारे, जब हम इन्हें वोट देंगे और इनकी पार्टी जब इख्तिदार में आ जाएगी तो हो सकता है कि ये हमारे जुमला मसाइल हल कर दें। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। जो भी हमारे नेता थे, जो हम में से ही चुनकर गए थे, उन्होंने इख्तिदार में जब चले गए, जब हमने उनको मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी में ही भेज दिया, तब भी जाके उन्होंने हमारी सुध नहीं ली। और उसका असर ये हुआ कि आज पूरे इलाके का जो मुसलमान है वो पिछड़े से और पिछड़ा हो गया। और हिंदुस्तान की तमाम रिपोर्टें, चाहे सच्चर कमेटी हो या दूसरे और कमेटीज हो, सारी रिपोर्ट इस बात का इशारा करती हैं कि मुसलमान हर शोबे में पीछे है।
मुसलमान हर तरीके से देश की मुख्य धारा में वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा जो उसको देना चाहिए। लेकिन सवाल अब ये है कि आखिर ये हालात तो जैसे भी हुए वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन अब इसका हल क्या है? अब आखिर वो कौन सी तरकीब आपको अपनानी पड़ेगी जिससे आप देश की मुख्य धारा के विकास में शामिल हो जाएं, आप अपनी नस्लों का, अपने इलाकों का और अपना हाल बेहतर कर सकें। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी एक आपसे गुजारिश है कि जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हैदराबाद से चलकर पूरे हिंदुस्तान में खासतौर से अक़लियत और मुसलमानों की और दबे कुचले वर्गों की जो आवाज उठा रही है, और जो उसके हमारे जो रहबर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हर तकरीर में अपने बयान में वो जो दर्द बयान कर रहे हैं, वो आप ही लोगों का वो दर्द है कि आप आखिर इस तरह से कैसे पीछे रह गए और आखिर इस तरह इस पीछे रहने से आगे कैसे जाओगे। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जिस तरह से मजलिस ने सन 58 से अपना सियासी सफर हैदराबाद से शुरू किया और वहां पे सियासी सफर के साथ साथ उन्होंने सामाजिक जो खिदमात अंजाम दी और जिस तरीके को माशरे को उन्होंने तंजीमी तौर पे, सरकारी तौर पे और वहां की जो हुकूमतें थी, चाहे पहले वो आंध्रा हो या अब तेलंगाना हो, उसके थ्रू जो अक़लियत के लिए जो स्कीमें उन्होंने नाफिज कराई, वहां से वहां की अक़लियत का सोशल स्टेटस भी अप हुआ, उनके रोजगार में शरह भी बढ़ी, उनके तालीम का लेवल भी बहुत बढ़ा और उसके बाद उन्होंने रोजगार से लेके खासतौर से गरीब बच्चों की शादियां या और जो उनके इलाज या उनसे जो भी समाज या माशरे से रिलेटेड चीजें थी वो तमाम तरक्की। अगर मैं मिसाल के तौर पे बयान करूं कि जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तालीमी इदारे हैं वो आपको हिंदुस्तान की किसी सियासी पार्टी के नहीं मिलेंगे। मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, लॉ कॉलेज, बीएड कॉलेज, स्कूल, इसके अलावा हॉस्पिटल्स, और इन सब में उन गरीब गुरबाओं का हिस्सा है। जहां पे फ्री एजुकेशन की जरूरत है वहां फ्री एजुकेशन दी जाती है, जहां फ्री इलाज की जरूरत है वहां फ्री इलाज किया जाता है। एक और असेंबली का मैं जिक्र करता चलूं, जहां हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आते हैं, जो पिछले 40-50 साल से वो कभी असेंबली सीट हम हारे नहीं, वहां पे भी अकबर साहब के अपने जाती फंड से वहां 12 स्कूल गरीबों के लिए चलाए जाते हैं, जिसमें केजी से लेके 12th तक और 12th के बाद पीजी तक तमाम एजुकेशन का इंतजाम है और बिल्कुल फ्री है। वहां पे किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाता और उसकी जो क्वालिटी भी है वो भी ऐसी जो आपके बरेली के अच्छे से अच्छे स्कूल में नहीं है। इसी तरीके से ओवैसी हॉस्पिटल या असरा हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल खुद 1200 बेड का है और दूसरा भी 1200 बेड का असरा हॉस्पिटल है। ये पूरे शहर हैदराबाद की खिदमत करता है, गरीबों के लिए फ्री इलाज देता है, गरीबों के लिए किसी तरह की भी मदद की जरूरत हो उसके लिए खड़ा रहता है। वहां पे अगर एम्प्लॉय की बात करूं तो 5,500 एम्प्लॉय हैं। तो वो जमात जो अपनी कोशिशों से इतने बड़े इलाके को सर्व करती है, न सिर्फ तालीम के तौर पे, सेहत के तौर पे, रोजगार के तौर पे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जमात आज आपके दर पर आपको सियासी तौर पर मुत्तहद करने आई है। ये काम आपको मैंने वो गिनाए जिसके थ्रू उन्होंने समाज के मामलात को, समाज की जो जरूरतें थी, जो तकलीफ थी, उसको हल करने का काम किया। तो आज सवाल मेरा ये है कि बरेली के नौजवान है, बरेली के नौकैयोर अवाम, तुम आप सब लोग सियासी तौर पे मुत्तहद हो जाओ, अपने परचम के नीचे आ जाओ। ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि जब हिंदुस्तान में जमहूरी निज़ाम है और जमहूरी निज़ाम में सिर्फ एक ही रास्ता है ताकत पाने का, वो रास्ता है सियासी तौर पे मुत्तहद हो जाना। जाहिर बात है कि अब इलेक्शन का मौका है, ये बेहतरीन चांस है। अगर हम सब लोग अपने पर्सनल इख्तिलाफ भुलाकर, अगर हम सब लोग सारे डर और खौफ भुलाकर सियासी तौर पर मुत्तहद हो गए और अपनी पार्टी को, अपनी मजलिस को, अपने परचम को अगर सीने से लगा लिया, तो यकीन मानिए कि जो बात आप बचपन से सोचते चले आए हो, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर डिस्कस करते चले आए हो कि आखिर वो कौन सा दिन होगा जब ये मिल्लत एक होगी, आखिर वो कौन सा वक्त होगा जो कोई हमारा रहबर आएगा। तो अल्लाह का करम और एहसान है, खुश हो जाइए आप लोग, अल्लाह ने आपकी दुआएं कबूल फरमा ली। आज अल्लाह ने आपको परचम भी अता कर दिया और एक सियासी रहनुमा भी अता कर दिया।
तो दोस्तों बुजुर्गों, अब आपके हवाले ये मजलिस का परचम है, इसको बुलंद करके रखना। इसको सिर्फ तुम सियासी परचम मत समझना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगियों, तुम्हारी नस्लों का बका का सवाल है। अगर तुमने इसे सीने से लगा लिया और इसको अपनी जान से ज्यादा इसकी हिफाजत की, तो यकीन मानिए वो जो सियासी इज्जत और जो सियासी वकार जिसके भूखे और प्यासे हो आप, जिसको आप तरती हुई नजर से देख रहे हो, इंशाअल्लाह वो वकार, वो इज्जत आपके दर पर होगी और आप सुरखरू होगे। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं आखिर में बस एक ही बात कहूंगा आपसे कि हालात की संगीनी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। सब तरफ से हमें इम्तिहान देने पड़ रहे हैं। सारी पार्टियां हमारा वोट तो लेती हैं, लेकिन हमें बेवजन बेवकत बना के रखती हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मौका आया है कि आपको अपना वजन भी साबित करना है और अपनी वक़्त भी साबित करनी है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी कैंडिडेट हो, कैसा ही कैंडिडेट हो, जरूर जाहिर तौर पे आपको ऐसा लग रहा हो कि ये कैंडिडेट कमजोर है, ये कैंडिडेट को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए वो ऐसी सदारत और ऐसे रहनुमा के अंडर में ट्रेनिंग पाएगा इंशाअल्लाह कि वो अगर कम भी काम करना जानता होगा तो उसकी ट्रेनिंग ऐसी होगी कि बेहतरीन काम करेगा। आपने वीडियो देखी होगी कि जब बिहार में मजलिस ने अपना जीत का परचम लहराया और सब हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े इलाके सीमांचल में अपने 5 विधायक जिताए, तो आपने ये भी देखा होगा कि जीतने के बाद बैरिस्टर साहब हर महीने उनकी ट्रेनिंग, उनका मुहासबा, उनका पूरा का पूरा जायजा लेते हैं और उनको ट्रेन करते हैं कि अपने साथियों को समझाते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंटल वर्क होते हैं, किस तरीके से ऐवानों में इश्यूज उठाए जाते हैं, किस तरीके से अपनी मिल्लत के इश्यूज को फ्रेम करके और ऐवानों में उठाकर उनको मनवाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बिहार में सिर्फ 5 एमएलए हैं, लेकिन वो 5 एमएलए पूरी असेंबली में मिल्लत के मसाइल को उठाकर उनको हल कराने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि इंशाअल्लाह आपकी बरेली का नुमाइंदा भी, जो आप अपने मजलिस के नुमाइंदे को जिता के भेजोगे, वो आपके मसाइल को उठाकर लखनऊ की विधानसभा में उसी आबोताब के साथ, उसी जुर्रत के साथ उठाएगा जिस जुर्रत का आपको इंतजार है। तो सिर्फ आपको करना यह है कि आने वाले चुनाव में बिना किसी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के बहकावे में आए हुए, बिना डर और खौफ में रहे हुए अपनी मजलिस के कैंडिडेट को जिताना है। और सबसे ज्यादा काम आपका यह है कि आप अपने जो मजलिस के चाहने वाले हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, उनको घरों से निकालकर बूथ तक पहुंचाना है और बूथ पर पहुंचा के पतंग के निशान पर बटन दबाना है। मेरा एक और अब आप पे है, एक और एक्स्ट्रा है। मैं जरूर दिल्ली MIM का सदर हूं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी दिल्ली की है, चूंकि मैं दिल्ली में बस गया हूं, लेकिन मैं रहने वाला बरेली कमिश्नरी का हूं। आपके पड़ोस में जो बदायूं जिला है उसकी तहसील सहसवान का हूं, वहां पे मेरा तालीमी इदारा भी है अल-हफीज के नाम से। इसलिए मैं इस मजलिस से जुड़ा कि ये एक वाहिद मजलिस ऐसी सियासी पार्टी है जो सियासत के साथ साथ हमारे मसाइलों को जमीनी तौर पर हल करना चाहती है, जो हमारी नस्लों को बेहतर करना चाहती है, जिसके पास पूरा आइडिया है या यूं कहिए पिछले 63 साल का सियासी तौर पे एक्सपीरियंस है। ये जानती है किस तरीके से हिंदुस्तान के जमहूरी निजाम में, इस सियासी निजाम में, खासतौर से ऐसे निजाम में जो सारे भेड़िए की तरह हमारे मुसलमान नौजवानों को या मुसलमान टैलेंट को देखते हैं, आखिर ऐसे माहौल में कैसे टैलेंट को ऊपर लाया जाए और उनका हक दिलाया जाए, इस बात का इस पार्टी के पास 63 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मेरी आपसे अदबन दरख्वास्त है कि ये मजलिस आपके दर पर आई है, आज इलेक्शन से पहले आपसे दरख्वास्त करने आई है कि मजलिस के कैंडिडेट को भरपूर समर्थन दीजिए, पूरे तन से, मन से, धन से, और इस बात का फिर अफसोस न रह जाए कि इलेक्शन चला गया फिर 5 साल बाद आएगा। इसलिए वक्त कम है आपके पास और काम ज्यादा है। इसी अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और यहाँ के मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।